मेवाड़ का हूं, कांग्रेसी हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं। अब कैसे डरूंगा? तो डरूंगा तो नहीं। आपके भाई हैं, शायद असम पुलिस में हैं, उनकी पत्नी और बेटे दुबई में रहते हैं, और दुबई इंटरनेशनल जो स्कूल है उसकी फीस कितनी है? 21 लाख है साल की। असम चुनाव में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले सियासत में नया भूचाल आया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के बीच जंग अब और पर्सनल हो चुकी है। घर पर पुलिस की छापेमारी, लैपटॉप, फोन की जब्ती और अज्ञात जगह से पवन खेड़ा का नया वीडियो। खेड़ा ने अब न सिर्फ सीएम की पत्नी बल्कि उनके भाई और बेटे को लेकर भी ऐसे सवाल उठाए हैं जिन्होंने असम से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। पवन खेड़ा पर केस दर्ज हो चुका है, पुलिस उनके पीछे है, लेकिन खेड़ा का तेवर और सख्त हो गया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं मेवाड़ का रहने वाला हूं, कांग्रेसी हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं, डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खेड़ा ने आरोप लगाया कि उनकी गैर मौजूदगी में दिल्ली की फ्लैट पर छापेमारी की गई, लेकिन ये गीदड़ भभकियां उन्हें चुप नहीं करा पाएंगी। आप जवाब देने की जगह सबको गाली दे रहे हैं, पुलिस छोड़ रहे हो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है हम डर जाएंगे? आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है। कारण बता देते हैं क्यों। मेवाड़ का हूं, कांग्रेसी हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं। अब कैसे डरूंगा? तो डरूंगा तो नहीं, लेकिन हां, क्योंकि मुझे बोलते रहना है, क्योंकि मुझे सवाल पूछते रहना है, मैं आपकी पुलिस को जरूर अवॉइड कर रहा हूं। जारी वीडियो की सबसे बड़ी बात यह थी कि पवन खेड़ा अब रुकने को तैयार नहीं है। पहले उन्होंने सीएम की पत्नी रिंकी शर्मा पर विदेशी लिंक के आरोप लगाए थे, अब उन्होंने मोर्चा सीएम के भाई और बेटे की तरफ मोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम शर्मा का भाई असम पुलिस में है और उनकी पत्नी और बेटे दुबई में रहते हैं। उनका बच्चा दुबई के इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, जिसकी फीस ही सालाना 21 लाख रुपए है। क्या ये सच है? हम राजनीति में परिवार को टारगेट नहीं करना चाहते, लेकिन बस इस सवाल का जवाब चाहते हैं। अब हमें और भी जानकारी आई है कि शर्मा साहब आपके भाई हैं, शायद असम पुलिस में हैं, उनकी पत्नी और बेटे दुबई में रहते हैं, और दुबई इंटरनेशनल जो स्कूल है उसकी फीस कितनी है? 21 लाख है साल की। शायद सुना वहां पढ़ते हैं किसी क्रिकेट एकेडमी में। देखिए परिवार क्या करता है, हमें कोई मतलब नहीं। खेड़ा ने सीएम शर्मा द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा पर भी कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि जिनका राजनीतिक अनुभव सीएम की उम्र से ज्यादा है, उनके खिलाफ ऐसी अमर्यादित भाषा असम के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पवन खेड़ा ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा कि क्या सीएम के परिवार या किसी एजेंट ने फेक केवाईसी दस्तावेजों के जरिए सेल कंपनियां खोली और विदेश में संपत्तियां खरीदी। खेड़ा का दावा है कि उनके पास ऐसे पुख्ता कागज आए हैं जो हेमंता बिस्वा शर्मा का कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। आप तो पुलिस छोड़ देंगे, छोड़िए, हमारी पार्टी के अध्यक्ष जिनका राजनीतिक अनुभव आपकी उम्र से ज्यादा है, आपने कल उनके लिए जो अपशब्द इस्तेमाल किए, क्या आसाम की जनता उसको स्वीकार करेगी? इतनी पुरानी, इतनी खूबसूरत सभ्यता, उसमें इस तरह की बदजुबानी बुजुर्गों के लिए तो बिल्कुल शुमार नहीं है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। खैर आप जानिए आप क्यों इतने गुस्से में, हमें नहीं मालूम। अब कुछ और जानकारियां आई हैं, वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट स्टेट ऑफ व्योमिंग की है। सवाल आपकी आईटी सेल ने उठाया कि साहब कंपनी रजिस्टर करो, उसी दिन की है, कल की तारीख है, परसों की तारीख है। तो मैं बता दूं, ये तारीख इसलिए 6 तारीख की आई है, 6 अप्रैल की, क्योंकि एज ऑन रिक्वेस्ट डेटेड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रिवोक्ड। तो जब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रिवोक हो जाती है, जितनी भी जानकारी प्राइवेट थी वो पब्लिक हो जाती है, वो तारीख उसकी होती है। फाइलिंग और इनकॉर्पोरेशन में फर्क होता है। ये फाइलिंग की डेट्स आप दिखा रहे हो, मैं इनकॉर्पोरेशन की बात सवाल पूछ रहा हूं कि ये जब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रिवोक हो गई तो जानकारी आई, कंपनी का नाम भूयान प्रॉपर्टीज एलएलसी, एड्रेस वही जो व्योमिंग का बार बार आ रहा है। एडिशनल आर्टिकल, मैनेजर ऑथराइज्ड मेंबर रिनिकी भूयान शर्मा। ये अब नॉन डिस्क्लोजर के बाद की जानकारी डिस्प्ले होनी शुरू हो गई। आइडेंटिफिकेशन नेशनैलिटी एंटीगुआ एंड बारबुदा। Date of birth 31st July 1973. Remarks citizenship by investment. Other nationality yes bracket multiple. ये उनकी वेबसाइट पे लिखा है। हमें लोगों ने कहा उस वेबसाइट पे जाइए, दिख जाएगा। दिखा, हम आपको दिखा रहे हैं और सवाल भी साथ में पूछ रहे हैं और जांच की मांग भी साथ में कर रहे हैं। अब एड्रेस
ऑफ रेनिकी भूया शर्मा, इसी वेबसाइट पे क्या लिखा है साहब, केयर ऑफ भूया प्रॉपर्टीज लिमिटेड LLC कंपनी है व्योमिंग में, उसमें उनका एड्रेस दिया हुआ है रेनिकी भूयान शर्मा, भूयान प्रॉपर्टीज लिमिटेड, 96A प्लैशनेट ग्रोव, लंदन, इंग्लैंड, E6 1AB। अदर एड्रेसेस, और भी एड्रेसेस लिखे हुए, 1 एड्रेस नंबर 1 12 फेस्टिवल सिटी दुबई UAE। सेकेंड एड्रेस सेना कल्याण भवन 195 मोती झील ढाका बांग्लादेश। ये सब व्योमिंग की, स्टेट ऑफ व्योमिंग की वेबसाइट पे, जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जब रिवोक हो गई उसके बाद आया। फिर ये रेनिकी जी के बारे में है। अब आइए साहब अगले कागज पे, स्टेट ऑफ ऊटा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिवीजन ऑफ कॉर्पोरेशंस एंड कमर्शियल कोड, डोमेस्टिक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिनकी भूया शर्मा एसेट कलेक्टिव LLC। ये सारे डिटेल्स हैं। ये सारे कागज जो जो हमें आ रहे हैं, हम सरकार से, आप सबसे साझा कर रहे हैं। स्टेट ऑफ व्योमिंग और भी हैं। अब मैं बहुत महत्वपूर्ण बात पर भी आने वाला हूं, जो यूके, गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट है, आप कोई भी उस पर जा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूके ये वेबसाइट है, मैं और ध्यान से दिखा रहा हूं आपको, इस पे जाके क्लिक करिए, भूयान प्रॉपर्टीज लिमिटेड, भूयान प्रॉपर्टीज लिमिटेड, जो कि व्योमिंग में मेंशन्ड है। अब इसका एड्रेस पे आइए, ये इसका रजिस्टर्ड एड्रेसेस और कहां कहां कब कब एड्रेस बदले गए, कौन कौन डायरेक्टर हटाया गया, बनाया गया, ये सारे डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पे मिलेंगे। सरकारी वेबसाइट है, यूनाइटेड किंगडम की वेबसाइट है। चेंज रजिस्टर्ड एड्रेस जो लास्ट बदला 16 मार्च 2026 को बदला, 96A प्लैशनेट ग्रोव, लंदन, E6 1AB से बदलकर 96A प्लैशनेट ग्रोव, लंदन, E6 1AB ऑन 16 मार्च को ये बदला। ये क्यों बदला, क्या हुआ, हमें नहीं मालूम। उससे पहले बदला, वो उसके पहले जो एड्रेस था वो था 2 एलिजाबेथ एवेन्यू, इलफोर्ड, IGI 1TU, इंग्लैंड से लेकर अब प्लैशनेट पे आया। एड्रेस भी बदले, कई बार बदले, ये सब हमारे पास जो आया है। लिंक आया, लिंक किसी ने हमें बताया कि इस पे क्लिक करिए, मिलेगा, हमने देखा और मिला। अब हमारे सवाल क्या है, इजिप्ट का पासपोर्ट, गोल्डन पास ऑफ UAE, गोल्डन वीजा या जो भी वो कहलाता है, एंटीगुआ बारबाडोस का पासपोर्ट असली है नकली है, हम सरकार में नहीं है, आप जांच करिए। क्या आपने या आपके एजेंट ने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने फेक KYC डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये शेल कंपनीज खोली, प्रॉपर्टीज खरीदी? ये जांच से ही साबित हो पाएगा। सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार है, वही हम कर रहे हैं। आपका कर्तव्य क्या है? केंद्र सरकार में जो बैठे हैं उनका कर्तव्य क्या है कि वो जांच करें